अच्छा काशिफ साहब, आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब को सुना होगा, वो तो कह रहे हैं इसके खिलाफ है नहीं। क्या जमहूरियत पाकिस्तान में वही होगी जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब असम्बली में हो, जरदारी साहब के खिलाफ करप्शन के केस को ना छेड़ा जाए, नवाज शरीफ की करप्शन को हाथ ना उठाया जाए? या करप्शन जमहूरियत वैसे भी हो सकती है कि लोगों के मुंतखब नुमाइंदे आग असम्बली में आए और कानून साजी करें? क्या आप समझते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब? एक तो भट्टी साहब, आप सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, हमारा ख्याल है कि आपको भी कुछ 2-4 जवाब देने चाहिए। तो मेरा और अरशद भाई का एक सवाल था, पहले आप उसका जवाब देते, फिर हम आपका जवाब देते हैं। ये जो आप कहते हैं ना किसी एक इदारे को कमजोर कर रहे हैं, तो ये कौन सा है? उनका ख्याल है आप क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है हॉकी फेडरेशन की बात कर रहे हैं। तो ये सारे मिलकर किस इदारे को कमजोर करना चाहते हैं? मैं कड़वी गोली खा लेता हूं। ये एस्टेब्लिशमेंट जिसे पाक फौज कहते हैं, जिसको कहते थे 3 साल के लिए तुम आयो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, जिसे खलाई मखलूक नवाज शरीफ साहब कहते हैं, मैं नहीं कहता, जिसे ख्वाजा साद रफीक कहता है कि हम लोहे के चने हैं। खुद जरदारी साहब ने कहा था कि कराची से खैबर बंद हो जाएगा, वो सब खलाई मखलूक को कहा था। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो एस्टेब्लिशमेंट, अगर मैं गलत समझ रहा हूँ तो मेरी दोनों इस्लाह कर रहा है, दोनों के आगे मैं सरे खम रहता हूँ हमेशा। साहब जो कहते क्रिकेट बोर्ड वो नहीं, मैं ख्याल हॉकी फेडरेशन भी नहीं है। भट्टी साहब का हम जानना चाहते हैं, भट्टी साहब किसका जिक्र कर रहे हैं? मसला ये भट्टी साहब कि पाक फौज को आप जो बात कर रहे हैं, देखिए इस चीज के ऊपर तो मुझे ये लगता है हमेशा से कि हमारी सियासत जब भी इस रास्ते पे आती है जहां इंतसाब शुरू होता है और 2 पार्टियों का इकट्ठा शुरू होता है, जैसे आप है या इससे पहले भी कभी हो, तो वो जो पाक फौज जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट का रोल पाकिस्तानी सियासत में तो हमेशा से रहा है। मैं नहीं बात कर रही, जिसके दोनों सियासतदान बात कर रहे हैं, वही जिसके दोनों सियासतदान होता ये कि देखिए पाक फौज का भी एक आईनी किरदार है, उसको अपने आईनी रोल से तो बाहर उनको भी नहीं आना चाहिए। वो ये हैंड पिक गवर्नमेंट बनाना, गवर्नमेंट चलाना गिराना, ये जो माजी में उनका किरदार रहा है, होता यह कि जब लेकिन अब तो ऐसा किरदार नहीं है। अच्छा, माजी में क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो थे वो एक लेफ्टिनेंट जनरल थे, अब हैं? अब तो नहीं है ना। अब तो एहसान मानिए कौन है? जी एहसान, उससे पहले नजम सेठी था। तो आप कह रहे हैं कंटिन्यूएशन आ रही है, कोई रोल नहीं है क्रिकेट बोर्ड में। आप हॉकी फेडरेशन उठा ले, वहां पे भी एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब थे। कह रहे हैं कि आरिफ हसन थे, कौन थे हॉकी फेडरेशन में? अब वो तो नहीं है। अब आप देखें पूरी सिविलियन ट्रांजिशन। आप ये कह रहे हैं कि मुझे बता दें हॉकी फेडरेशन में किधर है? तो फुटबॉल फेडरेशन में कौन है? फुटबॉल का पता नहीं। वो एक वो थे ना अपने फैसल साले याद था से मेरे ख्याल है फुटबॉल फेडरेशन। अच्छा मेरी बात सुने, अभी आप कोई रोल नहीं बात कर देंगे, फिर आप फिल्म रेखा की बात कर देंगे। मैं आपसे रोकूंगा। हासिल बख्श मिस्जिंजो की आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात, फिर सुना महमूद खान अचकज़ई साहब की भी उनके साथ मुलाकात हो रही है। ये सारा सिनारियो फ्यूचर में आप क्या देख रहे हैं? ना आई डोंट थिंक भट्टी साहब ये फौज के खिलाफ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये सारा फौज के खिलाफ है। मुझे लगता है हर सियासी जमात अपना मफाद लेकर चल रही है। पीपल्स पार्टी की अगर आज JIT खत्म कर दें, उनको कोई एतराज नहीं है, FII की रिपोर्ट अगर आप उसको खत्म कर दें और कहेंगे जी आपके खिलाफ आज कोई केस नहीं है, तो यकीन माने ये बलूचिस्तान की हुकूमत गिराएंगे भी और संजरानी साहब को दोबारा चेयरमैन सेनेट भी बनाएंगे। लेकिन क्योंकि जब ये मुश्किल में जाते हैं तो फिर वो 3 साल वाली बात आ जाए। पीपल्स पार्टी के मसाइल और हैं। मियाँ साहब इस वक्त मुस्लिम लीग की भी बहुत से सोच रहे हैं कि कुछ है कि मियाँ साहब एक्टिवली बाहर नहीं आ रहे। वो जो फजलुर रहमान साहब ने कहा ना कि एक मानता है तो दूसरा नहीं मानता, होता ही है कि जड़ा मुश्किल में होता है वो आगे आके कह रहा है हाँ अब मैं मानता हूं, दूसरे से पूछो। उस टाइम तक दूसरे की कहीं ना कहीं मुश्किल हल हो चुकी होती है, तो दूसरा मानने को तैयार नहीं होता। मियाँ साहब जेल में तो है, लेकिन अभी तक उनको ये रिलीफ जरूर है कि उनका एक जो केस पहले जिसकी सजा सस्पेंड हुई थी, मरियम बीबी घर पे है, वो जेल में नहीं है और वो केस सुना भी नहीं जा रहा। सो जब तक उनको थोड़ी सी रिलीफ रहेगी वो इस अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। फजलुर रहमान साहब का आपने पहले खुद बता दिया कि उनके मसाइल और किस्म के। सो हर सियासी जमात कोशिश करती है कि हम अपना सियासी फायदा इसमें से कैसे उठाएं। इस सिस्टम में जो बड़ा पाए है। मैं काशिफ साहब अर्ज करने लगा हूं। मैं गुजारिश है राना सनाउल्लाह जे पीपल्स पार्टी की राय के लिए बड़ी हमना राय रख रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे। अरशद शरीफ साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। काशिफ अब्बासी साहब ने जो फरमाया, मुझे ऐसा लगता है दोनों पार्टी अपनी करप्शन या एहतसाब से बचने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। इन्हें किसी एक अदारे से शिकायत नहीं है, तो फिर हम ये खलाई मखलूक कौन है यार? कौन है ये गैबी खाते जिसे वो मरियम साहिबा कहती थी या हासिल बख्श मिस्जिंजो कहते थे कि तुम कौन होते हो फैसला करने वाले जमहूरती? ये कौन है? फिर क्यों हम गलतफहमी कर रहे हैं? दोनों तो बेचारी करप्शन बचा रहे हैं, ये तो उतना हक है उनका। आप लोग क्यों प्रोपेगेंडा करते हैं? देखिए आपका जो पहला, मैं इसका भी जवाब देता हूं।
कि ये खिलाई मखलूक कौन है, वो तो अगर आप अपने राइट और लेफ्ट कंधे पे देख लें तो आपको पता लग जाएगा कि वो आपकी नेकियां और बदियां सारी लिख रहे होते। अगर थोड़ा बहुत ईमान हो लोगों में और इस्लाम से थोड़ा बहुत नॉलेज भी रखते हो तो वो तो ये बड़ी अच्छी तरह जान लेते हैं कि यार ये फरिश्तों की ये वाली बात हो रही होती है जो अच्छाई और बदी आपकी लिख रहे होते हैं, और हम सब इस पर बिलीव भी करते हैं। जो बाकी आपने इत्तेहाद की बात की, उसमें जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने शेर पढ़ा था वो उसका पहला मिसरा ही उन्होंने पढ़ा कि आ अंदली मिल के करे आहो जारियां। उसका गालिबन दूसरा मिसरा अगर आप मुझे करेक्ट कर दें, मैं हाय गुल पुकारूं मैं हाय गुल पुकारूं और तू चिल्लाए हाय दिल। तो यह कोई हाय गुल पुकारेगा, कोई चिल्लाएगा हाय दिल, इससे ज्यादा आहो पुकार से ज्यादा कोई कहानी नहीं है। इस वक्त व्हीलर डीलर्स का पाकिस्तान बन चुका है, व्हीलिंग डीलिंग अपने अरूज पे है, और बाकी आप उससे बेहतर जानते हैं कि हो क्या रहा है, किसकी मुलाकातें लाहौर में पिछले हफ्ते किससे हुई, उस पर आप थोड़ी रोशनी डाल से आप नारे। मैं भट्टी साहब इसमें दो चीजें ऐड कर दूं, आप अपना भी बताएं ना कि आपका क्या ख्याल है। देखिए 6 महीने पहले की पॉलिटिक्स क्या थी, इलेक्शन से 2-3 महीने 4 महीने 6 महीने पहले, उस वक्त उससे पहले की भट्टी साहब सियासत ये थी कि कोई हुकूमतें गिरा रहा था और दूसरी पार्टी खिलाई मखलूक और नारे मारी थी वोट को इज्जत दो। आज दूसरा, जब हालात थोड़े से सियासी बदले हैं, सियासी से मराद समझ गए होंगे आप, तो एक पार्टी ये नारे मारी तुम 3 साल के लिए आते हो, तुम्हें क्या हक है, वगैरह वगैरह वगैरह। जो पार्टी पहले हुकूमतें गिराने में काम कर रही थी और लोगों को इलेक्ट करा रही थी, आज वो उसने बिल्कुल अपना पूरा एंगल बदल दिया और आज वो इज्जत की बात कर रहे हैं, वोट की को इज्जत दो, ये कौन सा तरीका है, एस्टैब्लिशमेंट ये करती है। और जो पहले वोट को इज्जत दोनों के नारे के साथ बाहर निकले थे। अच्छा मेरी दोनों काशिफ भाई समझ जाए हो काशिफ साहब, मैं जरा चेयरमैन नैब क्या फरमाते हैं एनआरओ के बारे में और क्या मौजूदा सूरत हाल क्या बता रही है, पहले हम उन्हें सुन लेते हैं, फिर आपकी राय से लोग फैज़याब होते हैं। एनआरओ किसी भी शक्ल में हो, कोई भी दे, किसी को भी दे, नैब कभी उसका हिस्सा नहीं होगा। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मफादात मकदम हैं और हमने सिर्फ और सिर्फ उनका तहफ़्फ़ुज़ करना है। जी काशिफ साहब, आपने सुना होगा उन्होंने कहा एनआरओ कोई भी दे, नैब इसका हिस्सा नहीं बनेगी, जबकि साबिक़ सदर जरदारी साहब के बारे में भी नैब में केस तेरे समात है, मोहतरम नवाज शरीफ और मोहतरम शहबाज साहब के भी बारे में है। फिर एनआरओ वाली कौन सी तीसरी ताकत आ गई इस मुल्क में? अब तो जमहूरियत है, मदीने की रियासत है। ये एनआरओ जिसने देना ना भट्टी साहब, सबको पता है एनआरओ देने का इख्तियार किसके पास, वो क्रिकेट फेडरेशन, महकमा ज़राअत के पास। महकमा ज़राअत अगर देना चाहे एनआरओ तो देगा। लेकिन आपने अभी साबिर साहब भी आ गए, लेकिन चलो अब ब्रेक के बाद ब्रेक में ही ऐड होंगे मेरा ख्याल है। भट्टी साहब, आपको याद होगा आज से कुछ दिन पहले जब नवाज शरीफ साहब की सजा की सस्पेंशन की दरखास्त चल रही थी तो जज साहब ने पूछा, हाँ जी ये एवनफील्ड अपार्टमेंट की, साहब याद होगा आपको, इसकी प्राइस क्या है? उन्होंने कहा गूगल कर लें। उनसे जो दूसरे सवाल पूछे उन्होंने कहा जी हमें तो नहीं पता आप क्या बात कर रहे हैं। जब आपकी नैब चाहेगी ना किसी को रिलीफ देना, किसी को एनआरओ देना, तो कुछ ज्यादा बड़ा रोला नहीं है। इसी मुल्क में जरदारी साहब के केस खत्म हुए क्योंकि अदालत से ओरिजिनल गायब हो गए और सिर्फ फोटोकॉपियां रह गई, गवाह गायब हो गए। टेक्निकल जस्टिस एक इस्तेमाल है, ऐसी तो नहीं इजाद हुई। ये होता है इस मुल्क में, ये तकनीकी इंसाफ। भट्टी साहब, ये कोई ऐसी खिलाई मखलूक की बातें नहीं कर रहे सब। नहीं, मैं माजरत करता हूँ, आप माजी की बात कर रहे हैं। अब वजीर आज़म मियां नवाज शरीफ है, मदीने की रियासत नवाज शरीफ नहीं है भट्टी साहब, को इजाजत मिल गई है, वो बशीर बन सकते हैं जुल्फी बुखारी साहब। नैब ने जब 25 जुलाई के बाद पीटीआई के कितने लोगों को बुलाया, मदीने की रियासत में तो नाइंसाफी हो ही नहीं सकती। आप क्यों हमारी हुकूमत के पीछे पड़े हैं दोनों? आप पड़े हुए? मैं तो नहीं पढ़ा हुआ, मैं खाली ये साबिर का प्रोग्राम और भट्टी साहब का हम इजाजत लें। साबिर साहब आगे, ब्रेक के बाद आप और साबिर साहब मैं आपसे